श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय चैप्टर 5 वर्स 1 हम लोगों ने किया था और अभी के सेशन में आपका स्वागत है। तो हम वहां से शुरू करते हैं जहां हम लोग पिछली बार रुके थे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंसि पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन पूछते हैं कि मुझे एक रास्ता दिखाओ, गिव मी वन डेफिनेटिव वे। तो एक रास्ता दिखाओ, एक स्पेसिफिक रास्ता बताओ। और हमने देखा कि श्री कृष्ण वो एक रास्ता तो बताने वाले हैं नहीं, वो हमें ऑप्शंस देते हैं और ये इंटेंशनल है क्योंकि हमें मनन करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के जो शब्द हैं वो हम श्रवण कर सकते हैं। श्री कृष्ण जब बोल रहे हैं तब हम श्रवण कर सकते हैं, मगर हमें उस पर मनन करना, मनन करने के बाद डीप मेडिटेशन उन पर करना, ये अत्यंत जरूरी है। और इसीलिए हमें लड्डू बनाकर मुंह खोल मुंह के अंदर में निवाला नहीं देने वाले हैं। तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वर्स नंबर 2 से हम शुरू करते हैं, मगर उधर हम पहले देखते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो यहाँ जगत गुरु के रूप में खड़े हैं। अतसी पुष्प संकाशम हारणो पुरुषोभितम रत्न कंकण केयूरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण जो जगत गुरु के रूप में खड़े हैं, जगत गुरु बार बार हम लोग बोलते हैं, भगवत गीता हमें सिखाई इसीलिए जगत गुरु। क्यों जगत गुरु? जगत गुरु का मतलब उनके टीचिंग्स जो हैं, उनकी जो शिक्षा हमें दी है, वो किसी स्थान काल पात्र किसी के ऊपर, वो किसी की लिमिटेशन, किसी की उन पर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। यही सीख आप अमेरिका में हैं तो भी यही काम करेगा, आपके चमड़े के कलर के ऊपर इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर में भी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसीलिए श्री कृष्ण को जगत गुरु माना है। देखिए, गूगल गुरु जो है वो किसी को भी कैसे भी एडवाइस दे सकता है, मगर गुरु जो है उसका एडवाइस बहुत स्पेसिफिक होता है। वो स्पेसिफिक होता है टू द इंडिविजुअल, टू दैट सिचुएशन, जो उसकी उस समय की जो उसकी स्थिति है, उसके परिस्थिति के बेसिस पे जो एडवाइस मिलती है, वो एडवाइस को ही गुरु देता है। जेनेरिक एडवाइस तो कहीं भी मिल सकता है, गूगल में भी मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ जो भी एडवाइस दी जा रही है वो हमें इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एडवाइस अर्जुन को या अर्जुन की परिस्थिति में उपस्थित कोई भी व्यक्ति को ही दी जा रही है। ये जनरलाइज्ड एडवाइस नहीं है, जनरलाइज्ड उपदेश नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करता है इस संसार में, तो इस संसार में यदि वो भ्रम में जाकर गिर पड़ता है, यदि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ये उपदेश जो है ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। दूसरे कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि इस संसार से विमुक्त होकर, संसार से एंगेजमेंट उन्होंने अपने आप को विमुक्त कर लिया हो, उनके लिए शायद ये उपदेश काम नहीं करेगा। गीता जो है, गीता का एक कांस्टेंट मैसेज है, कंटिन्यूअसली कर्म करो, कर्म करो, बार बार कर्म करो बोलते हैं। हमने देखा कि चैप्टर 3 के अंत में भी क्या कर्म करो, आगे चलकर भी हम ये देखेंगे कि बोलते हैं कि कर्म करो। चैप्टर 4 के एंड में भी हम लोगों ने देखा उत्तिष्ठ भारत, उठो काम करो। तो यहाँ भी हमें ये समझना है कि जब भी हमें कहीं ग्रो करना है, हमें ये किसी चीज का भी जब ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ के अंदर में एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ अचानक से 10वीं कक्षा में बच्चा नहीं पहुंचता है।
तो 10वीं कक्षा में यदि नहीं पहुंचता है तो उसको पहुंचने के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इत्यादि पार करके ही वो क्लास 10 पे आता है। वैसे ही हमारे लिए भी ये धीरे 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 हम उस मुक्ति के पथ की ओर जा रहे हैं। चैप्टर 3 और 4 में हमें उन्होंने समझाया कि हम कैसे अपने आप को हम कैसे कंडक्ट करें, हम अपने आप कैसे हमारी बिहेवियर होनी चाहिए जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा के 3 पद हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला काम युक्त कर्म, दूसरा कामनाओं के कम हो जाने पर, कामनाओं ऑलमोस्ट खत्म हो जाने पर भी कैसे कर्म होते हैं, और अल्टीमेटली निष्कर्मता। तो ये 3 स्टेप के अंदर में काम युक्त कर्म कैसे करने हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के अंदर में श्री कृष्ण ने हमें बताया। चैप्टर 6 के अंदर में 6वें अध्याय में निष्कर्म कैसा होता है, निष्कर्म की अवस्था कैसी होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो बीच का जो ब्रिज है, ये ब्रिज चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 के अंदर में काम कैसे काम यानी कामना कैसे कम कर देकर, कम करने के बाद भी कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताया है। तो एक चीज याद रखना है कि गीता जो है वो एक फ्लो है। मैं ये बार बार शायद बोल चुका हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये करते हुए देखता हूँ कि गीता के अंदर में सिलेक्टिव रीडिंग करके अपना अर्थ निकालते हैं। गीता एक फ्लो है, 700 श्लोकों की एक जो डायलॉग है। पहले जो कुछ वर्स संजय के हैं, धृतराष्ट्र के हैं, अर्जुन के हैं और श्री कृष्ण के हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा जब तक हम नहीं समझते हैं तो हमें गीता समझना असंभव है। गीता का एक कांस्टेंट मैसेज भी है, कर्म करो, एक्ट, स्टार्ट एक्टिंग, गेट आउट ऑफ योर तमस। तमस के अंदर में, इनर्शिया के अंदर में तुम जो अभी लिप्त होकर पड़े हो, उससे बाहर आ जाओ। कैसी इनर्शिया? फिजिकल इनर्शिया की बात नहीं हो रही है, मेंटल इनर्शिया की बात हो रही है, स्पिरिचुअल इनर्शिया की बात हो रही है। तो इसीलिए हमें इस भूमिका को याद रखते हुए वर्ष नंबर 2 को समझना है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच, उभौ, उभौ का मतलब होता है दोनों, दोनों, संन्यास और कर्मयोग। संन्यास च कर्मयोग, दोनों, संन्यास यानी त्याग करना और कर्मयोग करना यानी टू एक्ट विदाउट द रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेशन के बगैर काम करना कर्मयोग, या कर्म संन्यास यानी काम को त्याग, कर्म को ही त्याग कर देना। दोनों ही निःश्रेयस, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही निःश्रेयस करो। निःश्रेयस करो का मतलब, श्रेय का मतलब अच्छा, तो दोनों ही अच्छे हैं। श्रेय वर्ड अर्जुन ने यूज किया था कि मुझे, मेरे लिए कौन सा श्रेय है ये बताओ। श्री भगवान बोलते हैं कि दोनों, उभौ संन्यास च कर्म योग निःश्रेयस करो, दोनों ही श्रेय करते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तू का मतलब बट, तयोः, बिटवीन द टू, दोनों में, दोनों में, कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से, कर्म संन्यास मतलब कर्म त्याग करने से, कर्म योग विशिष्यते, ज्यादा अच्छा है। यहां 2 चीज देखना इंपॉर्टेंट है। श्लोक को और एक बार देख लें। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा विभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। सो यहाँ एक 2 चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ये एडवाइस जो दी जा रही है, ये उपदेश जो दिया जा रहा है, ये अर्जुन के लिए स्पेसिफिक है। ये अर्जुन को लक्ष्य रखते हुए हमें सबको ये एडवाइस दिया जा रहा है।
कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सन्यास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए श्री कृष्ण का पूरे जो उपदेश है वो उपनिषद के आधार पे है। उपनिषदिक टीचिंग्स जो हैं उन्हें करंट सिचुएशन के माध्यम से उसे इंटरप्रेट करके करंट सिचुएशन को के भूमिका में इसे इंटरप्रेट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं। इसीलिए उपनिषद की जो टीचिंग है उसे भूल नहीं सकते हैं, उसे वो नकार नहीं सकते हैं। उपनिषद क्या कहता है? कैवल्य उपनिषद के अंदर में कहा है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्व मानसु। न कर्मणा, काम से, कर्म से, न प्रजया, थ्रू प्रोजेनी, बच्चों के माध्यम से, धनेन, नाथ ही धन से, त्यागेनैके, त्यागे बाय रिनंसिएशन, त्याग करके ही, नैके विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट, अमृतत्व इमॉर्टैलिटी, अमृतत्व आनुषे, आनुषे है, आनुषः का मतलब आ सकता है। तो कैवल्य उपनिषद वर्ष नंबर 3 बोलता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु हो। तो श्री कृष्ण उपनिषद की जो सीख है उसको नकार के दूसरा कुछ नया सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि यदि वैसा करते तो फिर ये सिर्फ ही आत्म प्रमाण होता। ये आत्म प्रमाण, आप्त प्रमाण और शास्त्र प्रमाण तीनों है। इसीलिए शास्त्र प्रमाण को रखते हुए ही श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो देयरफॉर एक पहला इसके अंदर में ये समझना जरूरी है कि ये एक स्पेसिफिक अर्जुन को बताया जा रहा है। दूसरा कि ये नहीं कह रहे हैं कि सन्यास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ अर्जुन का स्टेट क्या है, अर्जुन का मेंटल स्टेट क्या है? वो सारे वासनाओं से लिप्त है। उसको तरह तरह की कंफ्यूजन आती रहती है, तरह तरह से वो भ्रमित होते रहता है। उसे लाइक्स डिसलाइक्स, ये अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे मुझे प्रेम है, उससे मुझे द्वेष है, ये ऐसे भावनाओं से भी वो लिप्त है। उसको अपने परिवार के प्रति और उसके अपने समाज के प्रति कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य अभी भी बाकी हैं। उसके अंदर में गर्व और भय दोनों ही उपस्थित है। ये क्या मैं मेरी खुद की अवस्था का वर्णन कर रहा हूं? शायद हाँ। तो फिर ये एडवाइस हमारे लिए भी है, अतः मेरे लिए तो है ही। क्योंकि ये जो अभी जो बताया अर्जुन की मानसिक अवस्था, कभी कभी भ्रम होता है, समाज के प्रति अभी भी कर्तव्य बाकी है, मन के अंदर में गर्व भय इत्यादि सब कुछ अभी भी है, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी यदि मन की अवस्था है तो फिर ये वाला जो उपदेश दिया गया, ये उपदेश अभी उस व्यक्ति के लिए है जिसके लिए ऐसा वर्णन किया गया है। इस उपदेश को समझना बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अर्जुन की मानसिक अवस्था के अंदर में भ्रम वम सब कुछ होने के बावजूद उसके मानसिक अवस्था में क्या था? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ये यहाँ नहीं रहना चाहता हूं। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ और जो कॉमन समझ होती है सन्यास के प्रति, ये होता है कि ये सन्यास वो लेता है जो कि उसे संसार से भाग जाना है। मुमुक्षत्व वैराग्य भागने की अवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। भागने, सन्यास के अंदर में भागने की मनोभावना से सन्यास नहीं लिया जाता है। सन्यास जो है वो क्या है वो बाद में देखेंगे। जनरल फीलिंग यह होता है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो उत्तरदायित्व है, उससे आदमी जब भाग जाना चाहता है तब उसे वो सन्यास ले लेता है। अर्जुन के मन में यह है कि सन्यास ले लेने से मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा,
मैं कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो मुक्ति यानी कर्म से मुक्ति समझकर संन्यास लेने की बात कर रहा है। और वो किस चीज के लिए वेट कर रहा है? वो ये इस चीज के लिए वेट कर रहा है कि श्री कृष्ण उसे बोले कि जा भाई संन्यास ले ले। उसे ये पसंद नहीं है कि श्री कृष्ण उसे बार बार बोल रहे हैं कि कर्म करो। उत्तिष्ठ भारत बोलने पर उसे लग रहा है कि ये क्यों मुझे काम में धकेल रहे हैं, ये क्यों मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुक्ति समझने के पहले बंधन समझना भी जरूरी है। बंधन क्या है? तो बंधन जो है उसे समझने के लिए आचार्य बोलते हैं देहात्म भावो विषयेषु रागः कर्तृत्व भावश्च तदैव कर्मसु सत्यवत बुद्धि जगतीह अस्य स एव बुद्ध पुरुषस्य दुःखिः। सो आचार्य कहते हैं देहात्म भावो, ये मैं ये देह हूं और इसीलिए मुझे विषयों के साथ प्रेम है। वो विषयों मुझे मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। देहात्म भावो विषयेषु रागः कर्तृत्व भावश्च तदैव कर्मसु। हर काम करते समय मैं कर रहा हूं, ये कर्तृत्व भाव होता है। ये जगत जो है जगतीह अस्य सत्यत्व बुद्धि ही, ये मैं इस जगत को मैं सच्चा मानता हूं, ये जगत को ही मैं अब एक्चुअल रियलिटी मानता हूं। ऐसे पुरुष जो है ये ऐसा पुरुष जो है वो बद्ध है, यानी ही इज इन बॉन्डेज और वो परमानेंटली दुखी होता है। आचार्य शंकर ये कहते हैं कि ऐसी ही अवस्था हमारी होती है। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जब से मैं अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी इंटेलेक्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, तब मैं बद्ध हूं। तो बंधन जो है ये इसका मतलब ही एकमात्र सबसे बड़ा बंधन है, ये अपने बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के कॉन्स्ट्रक्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करना। तो ये बंधन हुआ कैसे? ये बंधन में ऐसा नहीं होता है ना कि सवेरे जब नींद से उठते हैं तो कोई आकर मुझे खटिए से बांध देता है कि बोलते तू अब तो बद्ध है। ये बंधन में हम अपने आप ही प्रवेश कर जाते हैं वासनाओं के कारण, और वासनाओं से कामना, कामनाओं से कर्म। तो ये जो साइकिल है इस ट्रेडमिल में, ये पर जो स्टैंडिंग साइकिल जिस पर जोर जोर से चलाने पर भी कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, वैसी साइकिल पे हम खुद ही चढ़ जाते हैं। ये एक मुक्ति का एक्सपीरियंशियल ट्रूथ जब तक हमें नहीं होता है, अनुभवात्मक जब इस की कब एक एक मुक्ति की भावना जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता है, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन में रहते हैं। ये बंध है, बंधन में है, इसकी भी मुझे अनुभवात्मक चेतना या अनुभवात्मक एक प्रज्ञा होना जरूरी है। क्योंकि यदि नहीं है तो मैं डीप तमस के अंदर में फंसा हुआ हूं। आई डू नॉट नो दैट आई डू नॉट नो, एंड मैं इग्नोरेंस इज ब्लिस के अंदर में रहता हूं। इग्नोरेंस का जो ब्लिस होता है उसके अंदर में रहता हूं। इग्नोरेंस का ब्लिस जो है वो ब्लिस भी मोमेंटरी है, क्योंकि उस इग्नोरेंस से कोई भी धक्का मारकर मुझे एक दुख अवस्था में पहुंचा देता है। तो मुझे मुक्ति चाहिए, ये स्टेटमेंट बहुत लोग करते हैं। आप एक्चुअली फॉर दैट मैटर कहीं भी चले जाइए, किसी को भी चाहिए, और स्पेशली भारतवर्ष के अंदर में, और भारतवर्ष के अंदर में किसी को भी आप पूछिए कि आपको, यदि भगवान आकर आपको पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो 90% लोग ये कहेंगे मुझे मुक्ति चाहिए। मगर यदि मुक्ति चाहिए बोलते हैं तो किस चीज से मुक्ति चाहिए पूछने पर या तो उसके पास आंसर नहीं होता है, या फिर वो बोलता है मुझे मेरी जो दारिद्र्य है उससे मुक्ति चाहिए, मुझे मैं जो रोग से आक्रांत हूँ उससे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मैं परमानेंटली बोर्ड हूँ, मेरी बोरियत से मुझे मुक्ति चाहिए। तो कहीं भी ये मुक्ति, ये बॉन्डेज से, ये हम मैं जिस चीज से एक्चुअली बंध हूँ, इस
बंधन को ही हम समझे नहीं है और इसीलिए हम मुक्ति का भी डेफिनेशन नहीं कर पाते हैं। मुक्ति का डेफिनेशन करने के लिए बंधन को समझना जरूरी है। मुक्ति का जो है, मुक्ति का प्रोसेस जो है, मुक्ति की जो प्रक्रिया है, वो एक चाबी है। हम चाबी मांग जरूर ले रहे हैं, मगर ताला कौन सा है जिस पर ये फिट होगा ये मुझे पता नहीं, तो फिर मैं चाबी लेकर करूंगा क्या? चाबी लेकर घूम नहीं सकता ना कि अब ताला लेकर आओ, ताला लेकर आओ। यदि ताला मुझे पता है तो उसके लिए मैं चाबी बनाने वाले के पास जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि इसके लिए चाबी बना दो। तो अभी की सिचुएशन हमारी क्या है, मुझे ताला क्या है वो नहीं पता और मैं चाबी मांग रहा हूँ, तो इसीलिए ये चाबी तो यूजलेस है। इस बंधन का रूट कॉज मैं हूं और यहां से मैं भाग जाऊं तो फिर मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मैं रूट कॉज को लेकर जा रहा हूं, यानी वहां दूसरी तरह के बंधन से ही बंध रहूंगा, मैं बंधन में ही बंधा हुआ रहूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के दो स्टेप है। पहला स्टेप, कर्म के फल की प्रति आसक्ति हटाकर कर्म करना, टू डू एक्शन विदाउट द अटैचमेंट, पर्सनल अटैचमेंट टू द रिजल्ट। इससे मुझे एक लेवल की मुक्ति मिल जाती है। कौन से मुक्ति? मुझे जो एंजाइटी है, जो वरी है, मेरे अंदर में जो डाउट्स कंटिन्यूसली पैदा होते रहते हैं, इनसे मुझे मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके बाद स्टेप 2, इसमें कर्तृत्व भाव से ही मुक्ति, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से ही मुक्ति। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। अर्जुन के लिए ये स्पेसिफिक एडवाइस है अभी कि तुम कर्म करो, तुम्हारे लिए कर्म बेटर है, तुम्हारे लिए कर्म करना ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए कर्म ही उपयुक्त है। क्योंकि यदि हम बद्ध हैं, यानी हम सब बद्ध हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि स्टेप 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और अब हमें समझना है कि मुक्ति क्या है। क्योंकि बद्ध हैं ये समझ गए, यदि हैं समझ गए हैं तो फिर मुक्ति क्या है समझ सकते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण वर्स नंबर 3 में बताते हैं। वर्स नंबर 3 एक बार खोल लीजिए। वर्स नंबर 3, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्लोक को और एक बार देखते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। शायद हम लोगों ने ये वर्ड पहले देखा था, एक कहानी आई थी जिसके अंदर में हमने कृष्ण को अपने आप को नित्य सन्यासी वर्ड यूज किया करते हुए देखा था। यमुना पार करती हुई गोपियों की कहानी हम लोगों ने देखी थी। सन्यासी कौन है? जिसके बाल लंबे हैं, या फिर उसने मुंडन करवाया है, या उसके बालों के अंदर में जटा हो गई है, उसने कपड़े भगवे पहने हैं या लाल पहने या पीले पहने हैं, या फिर गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्षों की माला है, या फिर वो अपने वैसे ही वैसे ही जो बंधु हैं उनके साथ बैठकर गांजा पीता है, या फिर वो कंप्लीटली संयमी है। श्री कृष्ण ये सब बाहरी आडंबर से फटाक से निकलकर एक भीतर मानसिक स्थिति की ओर चले जाते हैं। जो इनर मेकिंग्स ऑफ द मैन, मानसिक स्थिति, बुद्धि की, चेतना की जो की अवस्थाएं जो है, उस पर वो जोर देकर वहां चले जाते हैं। एक एक करके वर्ड यदि हम यहां देखें तो क्या बोल रहे हैं यहां श्री कृष्ण? ज्ञेय, यानी ये समझो कि वो आदमी को हम नित्य सन्यासी यानी जो परमानेंट सन्यास की अवस्था में है, वो कौन है? जिसके अंदर में उसको द्वेष या आकांक्षा का दोनों ही नहीं है। उसको किसके प्रति द्वेष है?
जो फल आने वाला है उसके प्रति उसे कोई उसको ना तो उसे वो द्वेष यानी उसको वो नकारता भी नहीं है और ना ही उसके प्रति उसको कोई आकांक्षा है। उसको ना उसके प्रति डिज़ायर है और ना ही उसके प्रति उसको कोई डिसलाइक है। तो ना उसको लाइक और डिसलाइक है। नीदर टुवर्ड्स पीपल नॉर टुवर्ड्स फ्रूट्स ऑफ एक्शन। कर्मफल या व्यक्ति किसी के प्रति उसको उसको द्वेष भी नहीं है, आकांक्षा भी नहीं है। उसके अंदर में कोई द्वंद्व नहीं है और ऐसा व्यक्ति ही जो बंधन है उससे बहुत ईजिली सुखेन सुखम प्रमुच्यते ईजिली जो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि सन्यासी को कोई लाइक और डिसलाइक दोनों ही नहीं होते। उसके जो पेयर्स ऑफ अपोजिट्स होते हैं ना, उससे वो मुक्त हो गया है। पेयर ऑफ अपोजिट से वो कंप्लीटली मुक्त है। पेयर ऑफ अपोजिट्स का मतलब जब हम देखते हैं कि वो सक्सेस है, फेलियर है, गुड है, बैड है, लाइक है, डिसलाइक है, हेट है, लव है, ये सारे जो पेयर्स ऑफ अपोजिट्स हैं, इससे वो मुक्त हो चुका है। यानी उसके अंदर में कोई जजमेंट नहीं है टुवर्ड्स द फ्रूट ऑफ एक्शन। देखिए, एक्शन से हम कोई मुक्त अभी ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं। एक्शन से मुक्त होने के लिए हमको और भी कुछ आगे बढ़ना है। मगर यहाँ हमें एक सीख दी जा रही है कि सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो कि उसके अंदर में जजमेंटल फैसिलिटी जो है, हमारी जो जजमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया उसकी कर्मफल के प्रति खत्म हो चुकी है। उसे कर्मफल के प्रति ना तो उसे द्वेष है और ना तो उसे कोई प्यार है। कर्मफल है, बस वो अच्छा है या बुरा है, उसके प्रति उसे ना हो कैसा कोई जजमेंट वो नहीं करते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड इंटेलेक्ट का कॉन्स्ट्रक्ट है ना, ये कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट इसी से वो फंक्शन करता है। जब मुझे कोई मैं किसी के घर गया था और मुझे एक नींबू का शरबत मिला और वो नींबू का शरबत जो था वो बेस्ट था। अब उसके बाद मैं दूसरे किसी के घर गया और वहां भी मुझे नींबू का शरबत दिया तो तुरंत मैंने कहा ये वो वाला जैसा नहीं है या फिर वो वाले जैसे से भी अच्छा है। हमारे पास ना यदि कोई मेजरिंग स्टिक नहीं होती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उजाला है ये समझने के लिए हमें डार्कनेस अंधेरा समझना जरूरी है। उजाला अंधेरा दोनों आपस में जब तक नहीं होते हैं तब तक मैं अब दोनों को ही नहीं समझ पाता हूं। मीठा समझने के लिए उसके लिए भी एक पहले तो ये कितना मीठा है वो समझने के लिए एक मेजरिंग स्टिक एक मापदंड चाहिए और फिर ये ज्यादा मीठा है या कम मीठा है वो समझने के लिए जो मापदंड चाहिए। तो ऐसे मापदंडों के बीच से यदि हम आगे चलते हैं हर समय हम यदि ये मापदंडों को ही हटा दें तो फिर माइंड इंटेलेक्ट काम ही नहीं कर पाएंगे। यानी मापदंड के बगैर माइंड एंड इंटेलेक्ट मनस और बुद्धि ये दोनों को काम करने के लिए उसके जो उसका जो ईंधन है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इसको हटा देने से माइंड और इंटेलेक्ट दोनों काम करना बंद कर देंगे। काम करना बंद कर देंगे का मतलब हम ये जो कर्मफल है इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज को ये अच्छा है या बुरा है उसके हम परे हो जाते हैं। हम उसे ट्रांसेंड कर जाते हैं। हम उससे ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि एक सन्यासी वो आदमी है जो कि होपलेस हो गया है, उसको वो एक्चुअली ही इज गुड फॉर नथिंग, वो सोसाइटी के ऊपर एक भार है। स्वामी चिन्मयानंद इसी इसी डेफिनेशन से ही उन्होंने इस पर खोज करना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। करते करते वो पहुंच गए कहीं। तो मगर सन्यासी वो नहीं है कि वो उसके पास और कोई आशा नहीं है इसीलिए वो हाथ में एक बेगिंग बोल लेकर और निकल पड़ा है खाने की खोज में।
हालांकि एक्सटर्नल अवस्था वैसी हो सकती है, एक्सटर्नल अवस्था वैसी हो सकती है, और वैसी अवस्था के अंदर में भी वो यदि आनंद के अंदर में वो अपने आप को पा चुका है, तो वैसी अवस्था भी उसके लिए कोई भी उसके वो खराब नहीं है। कौपीन पंचकम में आचार्य शंकर बोलते हैं, स्वानंद भावे परितुष्टिमंतः सुशांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमंतः अहर्निशम ब्रह्म सुखे रमंतः कौपीनवंत खलु भाग्यवंतः। तो कौपीनवंत भाग्य खलु भाग्यवंतः, कौपीनवंत यानी कौपीन पहन के जो घूमता है, अकेले सिर्फ कौपीन पहन के, यानी सन्यासी की बात कर रहे हैं, जिसे जो हम लोग नॉर्मली एक्सटर्नल सन्यासी की बात कर रहे हैं। यहाँ मगर वो आचार्य बता रहे हैं जो एक्चुअली उसकी मेंटल स्टेट के बारे में। वहां बोल रहे हैं कि कौपीन पहनने वाला भाग्यवंत है, भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि वो अहर्निशम यानी डे एंड नाइट, अहर्निशम ब्रह्म सुखे रमंतः, रमंतः भी प्लेज, he is playing, delighting, he is completely involved in what? ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख के अंदर में दिन रात वो उसके अंदर में फंसा हुआ है, वो डूबा हुआ है। और वहां पहुंचने के अंदर में उसने क्या किया है? सुशांत, शांत सिर्फ नहीं, सुशांत, कंप्लीटली उसने शांत कर दिया है। किस चीज को? सर्वेंद्रिय वृत्तिमंतः, उसके जो इंद्रियों से जो वृत्ति होती है, जो मन के अंदर में जो वृत्तियां होती है, उसे उसने कंप्लीटली शांत कर दिया है। और अपने अंदर जो उसको आनंद मिला हुआ है, स्वानंद भावे परितुष्टिमंतः, उसका मन जो है वो अपने आनंद के अंदर में परितुष्ट हो गया है। ऐसा डिस्क्रिप्शन है इवन बाहरी कौपीन पहनने वाले का। मगर उसकी, और इसी कारण क्या होता है कि उसकी जो रियलिटी है, वो रियलिटी उसकी बदल चुकी है। और उसकी रियलिटी है चैप्टर 2 वर्स 69 में श्री कृष्ण ने कहा था, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जब दुनिया सोती है तब वो जागता है, यानी दुनिया सोती है, उसका मतलब क्या? देखिए, जो जो मुनि है, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसकी दृष्टिकोण ही बदल चुकी है। वो क्या बोल रहा है कि ये जो ब्रह्मन है वो ही रियलिटी है, यानी वो वहां जाग गया है, और वो हमारे लिए निशा है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो उसकी पूरी डायरेक्शन ऑफ परसेप्शन ही बदल चुका है। ऐसा व्यक्ति के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वो सन्यासी है। लोग सन्यास बहुत गलत कारणों के लिए लेते हैं। परिवार में झगड़ा हो चुका है, मैं सन्यास ले रहा हूं। या फिर अर्जुन जैसा अभी सोच रहा है, मुझे सन्यास इसीलिए लेना है कि मुझे झगड़ना नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे यदि मैं लड़के यदि हार जाऊंगा तो मुझे लोग, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर, गर्व, इससे मैं इसके अंदर में मैं इस पर कलंक लग जाएगा। लड़ते समय मुझे लोग गुड़ाकेश कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, विभत्सु कहते हैं, विभत्सु, जो बुरे कर्म करने से डरता है, ऐसा कहते हैं। युद्ध के समय मुझे अपने इस नाम के प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी, यानी नाम रूप के साथ अटैचमेंट। या फिर मैं जीत जाऊंगा, मगर इसके अंदर में मुझे अपने चाचा और मुझे कजिन्स और सारे भाई और गुरु इत्यादि लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, यानी अटैचमेंट्स। तो ऐसी अवस्था में से वो भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग जब बाहरी सन्यास ले लेते हैं तो क्या होता है कि सन्यास का जो युद्ध है, इसमें वो हार जाते हैं और हार कर वापस आ जाते हैं, या फिर वो उसी आडंबर में रहते हैं मगर सन्यास के नाम पर कलंक लगा देते हैं। तो सन्यास लेने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास लेने के लिए ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स के परे होने पर ही सन्यास है। सन्यास बाहरी आडंबर से सन्यास नहीं है। तो सन्यासी जो है उसके लिए सिर्फ
लाइक्स एंड डिसलाइक्स के परे नहीं है, वो आशाओं के परे है, वो अटैचमेंट्स के परे है, वो किसी पर उसको द्वेष नहीं है। यदि मुझे किसी चीज को छोड़ देना है, आप किसी को पूछे कि आप संन्यास लेना क्या करना चाहते हैं? मैं इस संसार को छोड़ देना चाहता हूँ। संसार तुम्हारा था क्या कि जब तुमको छोड़ना है? छोड़ तो वही सकता हूं जो मेरा है या जिसके साथ मेरी ममता जुड़ी हुई है। वो ममता यदि नहीं है, मैं समझ नहीं, संसार मेरा था ही नहीं, मगर मेरे अंदर में उसके प्रति एक ओनरशिप की एक भावना थी। ये मेरा है, ममता की एक भावना थी। छोड़ना तो वो ममता की भावना है। संसार तो मेरा कभी ना तो था और ना बनेगा और ना ही वो मैं छोड़ सकता हूँ। मगर मेरे अंदर में एक सेंस ऑफ ओनरशिप, ये मेरा है, ममत्व, ममता एक मेरे अंदर में है। ये ममत्व मुझे छोड़ना है। ये ममत्व मुझे छोड़ने के लिए समझना ज़रूरी है कि ये किस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ये समझने के लिए। आप मान लीजिए कि आप एसएल वर्ल्ड चले गए। बॉम्बे में बोरीवली के पास एसएल वर्ल्ड है। एसएल वर्ल्ड में चले गए। एसएल वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत फेमस उसका एक राइड है, हुला लूप। ये एक रोलर कोस्टर है जिसके अंदर में वो जो है 360 डिग्रीज का टर्न लेता है और बहुत ऊपर से भी वापस नीचे आता है, इत्यादि इत्यादि। तो आप उस लूप के अंदर में, उस हुला लूप चढ़ने के लिए आप वहाँ लाइन पे खड़े हो जाते हैं। लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, 45 मिनट 60 मिनट की लाइन है। तो वहाँ उस लाइन पे आप खड़े हैं। सब कोई आप देख रहे हैं, आजू-बाजू में भी सब कोई लाइन के लिए वहाँ लाइन कि ये कैसी रहेगी राइड, ऐसे वो एक एंग्ज़ियसनेस से वो वहाँ खड़े हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लाइन आगे बढ़ती है, आप टिकट खरीदते हैं और आप उस राइड में चढ़ते हैं। जैसे ही चढ़ते हैं, वैसे ही पहली चीज़ वो लोग आकर क्या करते हैं? बेल्ट लगा देते हैं, ऊपर से नीचे से सारी तरफ से आपको बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट लगाने के बाद आपको वो छोड़ देते हैं और राइड शुरू हो जाती है। और राइड शुरू होते ही आप एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं, आपके बाजू में जो बैठा है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, हँसते हैं। राइड पानी में से स्प्लैश करके जाता है, आप भीग भी जाते हैं। 3 मिनट के अंदर में राइड खत्म हो जाता है। और जैसे ही आपको छोड़ दिया जाता है, जैसे राइड आता है और नीचे उतरता है, आपकी सेफ्टी बेल्ट को खोल दिया जाता है और आप एकदम खुशी-खुशी बाहर निकलते हैं। आप जब लाइन पे खड़े थे, तब ने अभी देखा था कि जो भाई बाहर आ रहे हैं, उसके चेहरे पे कितना आनंद है और इसीलिए आप जाना भी चाहते हैं। तो ये आनंद जो है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि आप वहाँ गए और आपको बाँधते समय एक लॉक कर दिया गया, एक ताला मार दिया गया और ये बताया गया कि ये देखिए ये ताला जो है ना, ये चाबी जो है, इसे मैं फेंक दे रहा हूँ। ये फेंक दे रहा हूँ, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। क्या आप बैठने को वैसे तैयार होंगे? उस राइड पे आप बैठने को तैयार होंगे जिस राइड पर अंत ही नहीं होती है? ऑब्वियसली नहीं। तो जब ये एक राइड है और उसके अंदर में हू करके ये घूमता है, 360 डिग्रीज घूमता है और आप जोर से चिल्ला रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि मन के की कोने में आपको पता है कि ये अंत हो जाएगा और तुरंत ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। वैसे ही मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो देही है, उसने लाइन से खड़े होकर एक शरीर को धारण किया। शरीर इसको जैसे ही धारण किया, तुरंत ही फिज़िकली कपड़ों में और मेंटली आसक्तियों में एक हम बंद हो जाते हैं, अटैचमेंट्स आ जाते हैं। फिर ये राइड चालू हो जाता है, राइड बहुत एन्जॉयबल है, क्योंकि एक कॉर्नर में, डीप कॉर्नर के अंदर में हमें पता है कि इससे मैं मुक्त हो जाऊँगा। मगर ये देखिए कि बहुत लोगों को ये मुक्त हो जाऊँगा, ये आभास भी उसके पास नहीं है क्योंकि उनके अंदर में डीप इनर्शिया में वो तमस के अंदर में वो डूबे हुए हैं। तो वहाँ से थोड़ा-सा ये कॉन्शियसनेस आना कि ये इससे, इस राइड से मुक्त होना संभव है और इसीलिए ये राइड बहुत एन्जॉयबल है। ये कब होता है? जब माइंड को
मेंटली हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, मेंटल प्योरिफिकेशन हो जाता है। उस मेंटल प्योरिफिकेशन के लिए प्रोसेसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रोसेसेस होने के लिए वो तब ही जाकर ऐसा मुक्त हो सकता है व्यक्ति। तो यहाँ श्री कृष्ण सन्यासी का पोजीशन देखिए कितना ऊंचा उन्होंने बताया। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बहुत इजीली वो अपने आप को मुक्त कर देगा। सो इनडायरेक्ट सवाल क्या है अर्जुन, ये है सन्यास, तुम वहां हो क्या? तुम वहां पहुंचने के लिए तैयार हुए हो क्या? और यदि नहीं तो क्या करना है? अपने मेंटली अपने आप को प्योरीफाई करना है, मेंटली अपने आप को तैयार करना है इस स्टेज पर पहुंचने के लिए। और इसीलिए चलो उठो और कर्म योग में लीन हो जाओ। सो इसीलिए श्री कृष्ण वहां हमें बता रहे हैं जब वर्ष नंबर 2 के अंदर में कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग ही अच्छा है, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए और अर्जुन के लिए। सो इसीलिए कर्म के अंदर में, कर्म योग के अंदर में, कर्म नहीं कर्म योग के अंदर में हमें लीन होना है। कर्म योग के अंदर के मतलब क्या? कर्म योग के अंदर में लीन होना का मतलब होता है कि कर्म करना, यज्ञ के की धारणा को मानते हुए 12 यज्ञों का हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उन यज्ञों को मानते हुए कर्म करना है। ऐसे कर्म करते 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 जब हमारे अंदर में मेंटल प्योरिफिकेशन आने लगता है, तब हम तैयार होते हैं कर्म संन्यास के लिए। कर्म संन्यास होने पर क्या होता है? हम अपने आप को पहचानते हैं, और अपने आप को पहचानते ही आनंद हमारे अंदर में उत्पत्ति होती है। पता चल जाता है कि मैं आई एग्जिस्ट, मैं सत्य हूँ, आई एम कॉन्शियस, मैं चित्त हूँ, और मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्लिस हूँ। और तब मैं अपने आप के बारे में पहचान देता हूँ। सो हम प्रश्न हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।